वो धरती जहां सैलानी सुकून ढूंढने आते हैं, वहां गोलियों की गूंज एक बार फिर हमारे दिल को छलनी छलनी कर। भारत माँ की कोख फिलहाल लहूलुहान है और अब वक्त है एक सूर एक संकल्प का। भारत माता की जय अब केवल नारा नहीं, ये जवाब है उन दुश्मनों को जो हमारी सरजमी पर नफरत करते हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश शोक और क्रोध में एकजुट है, उसी समय नेहा सिंह राठौर का सवाल आना, शायद नेहा सिंह राठौर की मंशा सही हो सकती है, फिर भी पर मंच और समय का चुनाव पूरी तरह से गलत किया है नेहा सिंह राठौर ने। और उससे भी अफसोसजनक उस सवाल को पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करना, क्या ये अज्ञानता थी या कुछ और? क्योंकि इससे दुनिया के सामने हमारी एकता नहीं, दरारें दिखें। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जो किसान की आवाज कहे जाते हैं, वे आज उस गूंज को भटका रहे हैं। पहलगाम के खून की जगह राजनीति, सिंधु जल समझौते पर बड़ी बड़ी बकवासें कर रहे हैं। ये राजनीति बकवास में समय गंवा रहे हैं। उनके वीडियो को देखकर मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि इन पर नेहा सिंह राठौर से भी कई गुनी अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रयास करता हूं इन दोनों के वीडियो क्लिप को दिखाने का। आप देखें। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर, ये नहीं जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। गए थे वहां पे ये पहलगाम वाली जो घटना हुई, उसी दिन की ये घटना है। हम भी वहीं पे ही थे। टूरिस्ट पे बहुत प्रभाव इसका गया, बहुत संख्या लोगों की घटी। कश्मीर के लोगों से भी बातचीत हुई, वो तो एक किस्म से बर्बाद से ही हो गए। लेकिन जो सा सवाल है उसकी तरफ नहीं कोई भी जा रहा। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है। कत्ल होने के बाद किसी रंडवे का आदमी का कत्ल होगा तो जमीन किस पर जाएगी? जमीन जाएगी उसके भाइयों पे, उसके चाचा पे, जो उसके नजदीक होगा उसका। कोई बाप आवारा हो जाता है तो लड़का उसका कत्ल कर देता है तो पुलिस आते ही पकड़ ले, क्योंकि जमीन प्रॉपर्टी उस पर जाती है। बहुत हुई है ये घटना, कोई बाप अपनी जमीन बेच रहा तो उसका कत्ल कर देता है लड़का। पुलिस किसको पकड़ेगी? पहली दृष्टि में ही पुलिस पकड़ती है उसके लड़के को, क्योंकि प्रॉपर्टी जाएगी उसके नाम। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत बहुत नुकसान उनको होता था।
22-22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है, उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो, एक बार पकड़ लो, नहीं तो इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग रिलेटेड। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। हम आगे वापसी वन से दिल्ली में पहुंच लिए हम भी, लेकिन पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया। वे लोग रो रहे हैं, उन लोगों के फोन आते हैं। अब मैं थोड़ा विपक्षी नेताओं के संदर्भ में चर्चा करता हूं। इस दर्दनाक हमले के बाद कुछ विपक्षी नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं और दे गए जो न केवल सहानुभूति से खाली थे, बल्कि सीधे सीधे देश की एकता पर चोट कर रहे थे। कभी कोई कहता है हमले का जवाब फौरन मत दो, तो कोई कहता है सरकार नाकाम है। याद कीजिए 26/11 के मुंबई हमले के बाद क्या हाल था, 2013 के हैदराबाद बम धमाके के बाद कैसी चुप्पी थी, 2012 दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्या जिम्मेदारी ली गई थी। मैं प्रयास करता हूं यहां भी एक वीडियो इकोनॉमिक्स टाइम terrorist attack. The steps that have been taken here are quite profound steps. The improvement in our intelligence, the way we think about fighting terrorism, the ideas that we have to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something that is impossible to stop all the time. There is an attack on Bombay that has taken place, but you would not have heard of all the attacks that have been stopped. So it is something that we will fight. आज 1 दशक से ज्यादा हो गया, दिल्ली, मुंबई, पटना, वाराणसी, बड़े बड़े शहरों में आतंकी हमलों पर लगभग पूर्ण विराम लगा। अरे भाई, 100% में से 100% इंटेलिजेंस सक्सेस है। देश के अंदर आतंकियों का नेटवर्क जड़ से उखाड़ दिया गया है। वो देश के अंदर नहीं आ सकते हैं और ना आए हैं। अब अगर बॉर्डर से सटे संवेदनशील इलाकों में, जैसे जम्मू कश्मीर के कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में 1% हमला भी हो जाता है, तो क्या इसे इंटेलिजेंस फेलियर कहा जाएगा या इंटेलिजेंस की ऐतिहासिक सफलता? सोचिए, तुलना कीजिए और फिर निष्कर्ष निकालिए। देशवासियों, ये वक्त आलोचना का नहीं, ये वक्त एकजुटता का है। हमारे सैनिक, हमारे सुरक्षा बल, हमारी खुफिया एजेंसियां दिन रात एक करके हमें सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। आज का भारत कायरता से जवाब नहीं देगा। आज का भारत दुश्मन को उन्हीं की जमीन पर जाकर जवाब देगा। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वर में गाएं, भारत माता की जय। एक सुर, एक संकल्प, देश के साथ, देश के लिए पहलगाम के बलिदानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, एकता, संकल्प और जवाब। जय हिंद, जय भारत।